प्रिय छात्रों, वेलकम टू लकी कोचिंग क्लास। जैसा कि आपको पता है कि हमारा पढ़ाने का जो सिस्टम चल रहा है वो पूरी तरह से क्लासरूम की तरह हम अपने सिलेबस को अपडेट कर रहे हैं। इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, एग्जामिनर की थिंक क्या है उसको पढ़ रहे हैं और स्टूडेंट कहाँ कहाँ कमियाँ करते हैं। इन्हीं बिंदुओं को हम फोकस करते हुए अपने सिलेबस को अपडेट कर रहे हैं। वनडे से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं, तो ये हमारा ये खगोलकी का चैप्टर स्टार्ट है और इसमें क्वेश्चंस देखिए हम दो विकल्प रख रहे हैं। एक विकल्प जो सही है और दूसरा जो आप कमियां करते हैं, गलतियां कर देते हैं, उन्हीं गलतियों को भी हम क्लियर कर रहे हैं। तो ये इसमें पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तारों को जन्म देने वाली आकाशगंगा। देखिए जो सबसे ज़्यादा वो कौन सी आकाशगंगा है जो एक साथ सबसे ज़्यादा तारों को जन्म देती है, नए तारे पैदा कर देती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो है बेबी बूम गैलेक्सी। ये आपका आंसर है बेबी बूम गैलेक्सी जो है ये प्रतिवर्ष 4000 तारों को हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्रतिवर्ष 4000 तारों को जन्म दे देती है, और वो भी एक साथ। बेबी बूम गैलेक्सी में हर साल 4000 तारे नए पैदा हो जाते हैं। लड़के कंफ्यूजिंग में उनको मंदाकिनी लगता है कि हमारी आकाशगंगा है, तो इसलिए, जबकि मंदाकिनी सिर्फ साल में ये 10 तारों को जन्म देती है, सिर्फ साल में 10। इसीलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। सबसे ज़्यादा जो जन्म देगी वो बेबी बूम गैलेक्सी है, राइट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आकाशगंगा मंदाकिनी की किस भुजा में नए तारों का जन्म होता है। अब आता है, अब मंदाकिनी के बारे में पूछ रहा है कि मंदाकिनी से किस भुजा से जो तारे आते हैं, जन्म लेते हैं, किस भुजा से। तो ये आपका इसमें बी होगा, ये तीसरी बाह्य भुजा से। देखिए हम जितने भी सिलेबस अपडेट कर रहे हैं, ये 20 साल का जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है, और हम अपने सोच पे भी कि एग्जामिनर कहाँ तक सोचेगा, तो इसीलिए पूरे सिलेबस को एक साथ कर दे रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ऐसा नहीं कि 20 से ये क्वेश्चंस उठा लिया और वो क्वेश्चंस, एक सेक्टर से इसीलिए हम चल रहे हैं। तो इसमें आप लिखेंगे तीसरी बाह्य भुजा से मंदाकिनी जो है नए तारों को जन्म देती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ब्लैक होल से ऊर्जा किस रूप में विसर्जित होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर है एक्स किरणों के रूप में। ये ब्लैक होल से ऊर्जा जो निकलती है वो एक्स किरणों के रूप में। स्टूडेंट गामा किरणों के चॉइस करता है, क्योंकि हम ऑफलाइन चलाते हैं तो हम देखते हैं कि स्टूडेंट कहाँ कमियां कर रहा है, इसीलिए उन सारी कमियों को आपको इंडिकेट कर दे रहे हैं। गामा किरणों को लगाते हैं कि इसकी वेधन क्षमता बहुत ज़्यादा है, और उनको लगता है कि जब वेधन क्षमता ज़्यादा है इसकी तो यही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपका गलत है, ये फोकस कर लीजिए, राइट। चौथा क्वेश्चन देखिए, तारे में ऊर्जा उत्पन्न होती है किस माध्यम से होती है। तो ये हाइड्रोजन गैस के संलयन से होती है। ये आपके हाइड्रोजन गैस के संलयन से, राइट। इसका आंसर ये होगा। दूसरा हमने लिखा है हीलियम गैस। लड़के लगाते हैं, उनको लगता है कि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम है, इसलिए हीलियम पर जाने लगते हैं, जबकि आपका माइंड में कौन होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस। पांचवा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस तारे को पुल्सर भी कहा जाता है। तो देखिए पुल्सर तारा ये आपका न्यूट्रॉन तारा है, इसे पुल्सर तारा भी कहते हैं, न्यूट्रॉन तारा को, ठीक। छठा क्वेश्चन है, जीवाश्म तारा किसे कहते हैं। देखिए जीवाश्म तारा ये है श्वेत वामन, मतलब व्हाइट ड्वार्फ। ड्वार्फ कहते हैं बौना आदमी को। तो ये जीवाश्म तारा श्वेत वामन को कहते हैं। विकल्प में चाहे श्वेत वामन देगा चाहे व्हाइट ड्वार्फ देगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि तारे का रंग निर्भर करता है, तो उसका रंग जो है ताप पर। आपका आंसर होगा ताप पर, ये बी। आठवां क्वेश्चन, किस रंग के तारे का तापमान अधिक होता है। तो नीले रंग का अगर दिख रहा है तो उसका तापमान सबसे ज़्यादा होगा। अब आप यहाँ ये जान लीजिए इस तरह से कि नीला अगर है तो इसका टेम्परेचर 50,000 डिग्री सेल्सियस से 28,000 डिग्री सेल्सियस, 28,000, 50,000 से टेम्परेचर इसका 28,000 डिग्री सेल्सियस रहता है। दूसरा श्वेत, दूसरे नंबर पे आ जाता है श्वेत, इसका 10,000 डिग्री सेल्सियस से 7500 डिग्री सेल्सियस रहता है।
फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है पीला। पीला ये 6000 डिग्री सेल्सियस से आपका 4900 डिग्री सेल्सियस। पीला के बाद नारंगी आ जाता है आपका। नारंगी 4900 से डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस। फिर लाल आ जाता है, सबसे कम लाल का रहता है, इसीलिए पूरा चार्ट तैयार कर दे रहे हैं ताकि आपकी कोई कंफ्यूजिंग ना रहे। ये 2800 डिग्री सेल्सियस। देखिए पूरा टेम्परेचर का है कि अगर वो नीले कलर का दिख रहा है तो उसका टेम्परेचर ये रहेगा। फिर 10,000 से 7500 तो श्वेत है, फिर पीला है, फिर नारंगी है, फिर लाल है। स्टूडेंट को लगता है कि लाल रंग जो है वो सबसे ज़्यादा दिखता है, जबकि लाल सबसे कम है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कम रंग वाला टेम्परेचर तो आप लिखेंगे लाल। इसलिए देखिए पूरा चार्ट आपको पहले बता दें कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सूरज पूरी तरह से अपनी चमक खो देता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो जब पूरी तरह से उसकी चमक खो जाएगी तो ये काला बौना कहलाएगा। राइट। 10वां क्वेश्चन, मंदाकिनी का सबसे चमकीला तारा। देखिए इसमें भी बड़ी कंफ्यूजिंग होती है स्टूडेंट में। मंदाकिनी हमारी जो आकाशगंगा है उसका ओरियन नेबुला है ये। और 11वां क्वेश्चन है, आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा। तो आकाश में जो सबसे अधिक चमकदार तारा है वो साइरस है। साइरस या डॉग स्टार कहते हैं ये। राइट। तो आई होप कि ये जो हमारा पढ़ाने का सिस्टम आपको अगर पसंद आ रहा है, कि हमारी रणनीति सही चल रही है, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर देने पर नोटिफिकेशन अपडेट मिलता है, जिससे आपकी तैयारी नियमित बनी रहती है। गुड लक योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।